शुरुआत करते बिहार की बड़ी खबरों के साथ। बिहार में एक बार फिर 6 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। पिछला आदेश जो 30 जुलाई को जारी किया गया था वो रविवार यानी 16 अगस्त तक प्रभावी था। यही आदेश 6 सितंबर तक के लिए प्रभावी होगा। उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजकों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई थी। इसके तहत व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50% कर दी गई थी। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बहन रेखा मोदी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय सिर्फ 2 बोरी चावल। रेखा मोदी सिर्फ 2 बोरी चावल के लिए दुकानदार से उलझ गई और हंगामा भी शुरू कर दिया। इस हंगामे से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामला परिवहन थाने तक पहुंचा और वहां भी रेखा ने अपना गुस्सा दिखाया और जमकर हंगामा भी किया। थाना के प्रभारी और पुलिसकर्मी भी परेशान थे। किसी तरह मामले को सुलझाकर दुकानदार से रेखा मोदी को पैसे दिलवाया गया। तब जाकर रेखा का गुस्सा किसी तरह से कम हुआ। सुशील कुमार मोदी की बहन रेखा मोदी का नाम सृजन घोटाले में भी आ चुका है। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री श्याम रजक जेडीयू से निष्कासित होने के बाद बिहार विधानसभा पहुंचकर स्पीकर विजय कुमार चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्याम रजक पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक विधानसभा पहुंचे और अपना लिखित इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद श्याम रजक राबड़ी आवास के लिए निकल गए। आपको बता दें, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री श्याम रजक ने राजद छोड़कर जेडीयू में शामिल होने के बाद एक बार फिर श्याम रजक ने आज राजद ज्वाइन कर लिया है। श्याम रजक और राज्य में कोरोना जांच के नाम पर बिहार की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ को लेकर नीतीश पर बड़ा हमला किया है। लोजपा सुप्रीमो ने कहा कि श्याम रजक जी का एनडीए से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और वो भी ऐसे समय में जब राज्य में चुनाव होने वाले हों। बिहार के विकास में श्याम रजक का योगदान रहा। चिराग ने कहा कि कोरोना टेस्ट के नाम पर बिहारियों के जीवन के खतरे में डाला जा रहा है। बिहार में अभी भी RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहा है। बिहार में जानलेवा कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 3891 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 72,566 हो गई है। राज्य में रिकवरी रेट 69.71% है। अब तक राज्य में कुल 16,79,462 सैंपल की जांच हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 30,989 है। सूबे में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,093 हो गया है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 537 हो गई है। पप्पू यादव ने पार्टी के मिलन समारोह के दौरान कहा कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनी तो हम अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाएंगे। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए सड़क पे भी सभी जगह CCTV कैमरे लगाएंगे। हम जापान जैसी व्यवस्था बिहार में करेंगे। बिहार में उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार देंगे। पूरा राज्य कोरोना वायरस और बाढ़ से पीड़ित है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गायब हैं। झारखंड स्कूल बसों के संचालकों को रोड टैक्स में राहत दी जा सकती है। परिवहन विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभागीय मंत्री चंपई सोरेन ने मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। वहां अंतिम निर्णय के बाद विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। फिलहाल अधिकारी अध्ययन में जुटे हैं कि अन्य राज्यों ने किस नियम के तहत किस स्तर पर बस संचालकों को रोड टैक्स में राहत दी है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून के बादल छाए हैं। राज्य में 19 अगस्त तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटे में मानसून सक्रिय रहा। विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 44.7 मिलीमीटर चाईबासा में दर्ज की गई है। विभाग के अनुसार झारखंड और उससे लगे पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश हो रही है। आदित्यपुर के NIT कैंपस में रहने वाली लक्ष्मी निराला ने रविवार सुबह घर में ही अपनी जीभ ब्लेड से काटकर भगवान शिव की तस्वीर पर चढ़ा दी। परिजनों ने उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया। महिला खुद को शिव भक्त बता रही है। अस्पताल में भी भगवान शिव की तस्वीर साथ रखी हुई थी। तस्वीर पर महिला ने अपनी कटी जीभ भी रखी थी। बोकारो से कोलकाता एवं पटना के लिए सीधी उड़ान सेवा जल्द ही शुरू हो जाएगी। कोलकाता एवं पटना के बीच हवाई सेवा शुरू करने के लिए रूट की स्वीकृति दे दी गई है। बोकारो एयरपोर्ट के निर्माण कार्य प्रगति पर उम्मीद है कि अगले साल यानी वर्ष 2021 में यहां से विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी किया जाएगा। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए जाने पर क्रिकेट में राजनीति की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी में काफी क्रिकेट बचा है। उनकी फिटनेस युवाओं के लिए प्रेरणा है, परंतु जिस प्रकार माही ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है वो थोड़ा समझ से परे है। कहीं न कहीं माही राजनीति का शिकार हो गए हैं। इरफान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे एवं BCCI सचिव जय शाह के दबाव में धोनी का नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटाया गया है। झारखंड में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है। कोरोना संक्रमण से राजधानी रांची सबसे अधिक प्रभावित है। शहर में 200 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है और एक्टिव केस की संख्या 2194 तक पहुंच गई है। हालांकि 2200 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 662 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 17 लोगों की मौत भी हुई है। सूबे में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,334 और मृतकों की संख्या 247 पर पहुंच गया है।
देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,982 नए मामले सामने आए। वहीं इस महामारी से एक दिन में 941 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,47,664 हो गई है, जिनमें से 6,76,900 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 19,19,843 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से 50,921 लोगों की मौत हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अब तक कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं हुआ है। अब सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर के राजपूत करनी सेना सड़कों पर उतर आई है। करनी सेना ने सुशांत की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर रविवार को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। करनी सेना अपने हाथों पर तख्ती लिए हुए थे, जिन पर लिखा था बॉलीवुड मुर्दाबाद, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को फांसी दो, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद और केवल सीबीआई जाँच हो। दिल्ली संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में आज सुबह आग लग गई। आग लगने के फौरन बाद मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दमकल विभाग के मुताबिक एनेक्सी बिल्डिंग की माला पर आग लगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में आज सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से छठी मंजिल पर आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दे दी गई। मौके पर पहुंच दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। सबसे राहत की बात यह है कि इस हादसे से जान माल का नुकसान अब तक नहीं हुआ है।